जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपने धाम की प्राप्ति का, अपनी प्राप्ति का पूरा रास्ता लोगों के सामने खुला छोड़ दिया और उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने रास्ता भी कल और परसों के 2 श्लोकों में बताया। और उस रास्ते पर चलने के लिए कर्मों का वर्णन भी उन्होंने किया। पर कर्म का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कर्म एक ऐसी विशाल प्रक्रिया है कि इस कर्म के बारे में अनेक विचारधाराएं लोगों को मिलती हैं। इसलिए जितने भी कविगण हैं, ऋषिगण हैं, वो कर्मों की इस गहन गति को नहीं समझ पाते। तो किम कर्म किम अकर्म इति कव्यो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। वो कहता है कि कर्म की गति गहन गति है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका वर्णन करना बुद्धिमान लोग भी इसमें विचलित हो जाते हैं। तो अब हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से परिचित कराता हूं और जिस कर्म के रहस्य को जान करके तुम इस सांसारिक बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। अब कर्म के सिद्धांत की गति को गहन क्यों माना? कर्म के सिद्धांत की गति गहन इसलिए है कि ग्रंथों में इसका अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है। बुद्धिमान लोग भी धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा वर्णन किए गए परस्पर विरोधी विचारों में उलझकर विचलित हो जाते हैं। जब बुद्धिमान लोग कर्म की गति को नहीं समझ सकते तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो कर्म की गति को समझना कितना मुश्किल है। जैसे वेदों में अहिंसा का वर्णन किया गया है और अगर वेदों में अहिंसा का वर्णन है तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसका पालन करना चाहते हैं और हिंसा से दूर रहना चाहते हैं। किंतु परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां इस युद्ध में उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा तो करनी पड़ेगी। यदि परिस्थितियों के साथ कर्तव्य बदलता है तब किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य को निश्चित करना कठिन हो जाता है कि एक जगह कहा जा रहा है अहिंसा का पालन करो और दूसरी जगह कहा है हिंसा करो, तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है। तो इस संबंध में मृत्यु के देवता यमराज का कथन क्या है उसको हम जानते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम ना वैर्विद ऋष्यो ना अपि देवा। इसका क्या मतलब है कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, ये महाऋषियों और स्वर्ग के देवता के लिए भी इसको जानना कठिन है। धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान हैं और वे ही वास्तव में जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए परम पिता परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि अब कर्म योग और अकर्म के गूढ़ ज्ञान को मैं तुझे आगे आने वाले श्लोकों को मैं बताऊंगा। तो वास्तविक कर्म योग क्या है, ये परम पिता परमात्मा कल से आने वाले श्लोकों में अर्जुन को बताएंगे कि कर्म योग क्या है। क्योंकि कर्म योग की गति बहुत गहन है जिसको कि सामान्य लोग समझ नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग ग्रंथ उसका अलग अलग रूप से वर्णन करते हैं। तो कल से जानते हैं वास्तविक कर्म योग क्या है, कब कोई कर्म कर्म कहलाता है और कब अकर्म। तो तैयार होते हैं कर्म योग के सिद्धांत को जानने के लिए, और जानना है
तो चैनल को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, दोबारा उस बटन को नहीं छूना। लाइक के बटन को बार बार छूना है जो हम नहीं छूते। तो कर्म योग से जुड़ते जाओ, लाइक का बटन दबाते जाओ।